द बॉयज की एंडिंग से हम बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। सच बोलो तो आजकल लगता है गेम ऑफ थ्रोन्स, स्ट्रेंजर थिंग्स और बाकी बड़े शोज में कंपटीशन चल रहा है कौन सी सीरीज अपनी एंडिंग सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट करेगी। फाइनल फाइट देख के ऑनेस्टली वो इम्पैक्ट ही नहीं आया। हीरोगैज्म वाली फाइट इससे कहीं ज्यादा ब्रूटल और इंटेंस थी। उस एपिसोड में होमलैंडर ने सोल्जर बॉय, टेम्पवी लिए हुए बुचर और ह्यूवी तक को ओवरपावर कर दिया था। वो जेन्युइनली अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर लग रहा था। लेकिन फाइनल एपिसोड में पावर स्केलिंग ही वर्ड हो गई। ना वो फियर फील हुआ, ना स्टेक्स, ना वो टेंशन जो पहले सीजन्स में होती थी। फाइट कोरियोग्राफी भी एवरेज फील हुई। ये वो फाइनल बैटल नहीं लग रही थी जिसका फैंस इतने सालों से वेट कर रहे थे। राइटिंग क्लियरली वीक लग रही थी, बट फिर भी एक बात डिनाई नहीं कर सकते, ये सीरीज अनफॉरगेटेबल रहेगी क्योंकि हम स्टोरी से ज्यादा कैरेक्टर्स के साथ अटैच हो गए थे। अब सोचो, अब हमें होमलैंडर के मीम्स नहीं मिलेंगे, वो क्रीपी स्माइल, वो यमर्स, वो फेक पेट्रियोटिक स्पीचेस, वो टेरिफाइंग स्टेयर, वो रैंडम पब्लिक ब्रेकडाउन्स। इंटरनेट का एक पूरा एरा खत्म हो गया। और सच बताऊं, हम इतने सालों तक उससे हेट करते रहे, लेकिन उसकी डेथ के बाद अंदर ही अंदर उसके लिए बुरा भी फील हुआ क्योंकि जितना भी इविल था, कैरेक्टर इंसैनली वेल रिटन था। और सोल्जर बॉय को कैसे भूल सकते हैं। ऑनेस्टली सीरीज का सबसे बड़ा ऑरा फार्मिंग कैरेक्टर वही था। उसकी एंट्री, उसकी स्क्रीन प्रेजेंस, उसके डायलॉग्स, हर सीन में वो डोमिनेट करता था। और सच बोलो तो सीजन 3 इतना पीक फील होने की सबसे बड़ी वजह भी सोल्जर बॉय ही था। और बुचर शायद टीवी हिस्ट्री के बेस्ट एंटी हीरोज में से एक। हर सीजन में वो और डार्क होता गया। हर बार लगा कि अब उसके अंदर ह्यूमैनिटी बची ही नहीं। लेकिन लास्ट सीन में शायद पहली बार ही हमें बुचर इतना इमोशनल दिखा होगा। उसकी आंखों में वो एंगर नहीं था, बस रिग्रेट था। और ऑनेस्टली वही मोमेंट सबसे ज्यादा हिट करता है क्योंकि पूरी सीरीज में बुचर कभी प्रॉपरली रोता नहीं, कभी वीक नहीं पड़ता, कभी इमोशंस शो नहीं करता। लेकिन एंडिंग में वो कंप्लीटली ब्रोकन लग रहा था। और बैकग्राउंड में जब पियानो मैन बजता है, सिंग एज अ सॉन्ग यू आर द पियानो मैन, वो सीन और भी इमोशनल हिट करता है क्योंकि सडनली रियलाइज होता है ये सिर्फ सुपर हीरोज की स्टोरी नहीं थी, ये ब्रोकन लोगों की स्टोरी थी जो बस अपने ट्रॉमा के साथ सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। और उस सॉन्ग की वाइब एक फेयरवेल जैसी फील होती है, जैसे शो खुद ऑडियंस को गुड बाय बोल रहा हो। ह्यूवी कैम्बल को देखो, पहले सीजन में वो एक नर्वस इनोसेंट बंदा था जो सिर्फ रॉबिन की डेथ के बाद जस्टिस चाहता था। और एंडिंग तक वो मेंटली कंप्लीटली एग्जॉस्टेड लगता है। उसने लिटरली सब कुछ लूज किया, फ्रेंड्स, पीस, नॉर्मल लाइफ, और फिर भी सरवाइव करता रहा। एनी जनवरी एके स्टारलाइट भी डिजर्व करती थी बेटर राइटिंग। स्टार्टिंग सीजन्स में उसका कैरेक्टर बहुत पावरफुल और इंस्पायरिंग लगता था, लेकिन फाइनल सीजन्स में राइटर्स उसके पावर्स और स्टोरी लाइन को प्रॉपरली हैंडल ही नहीं कर पाए। और द डीप चाहे कितना भी स्टूपिड हो, हर बार स्क्रीन पे आके एंटरटेनमेंट दे देता था। उसके ऑकवर्ड सीन्स, उसकी इनसिक्योरिटी, उसकी स्टूपिडिटी, शो का डार्क कॉमेडी एलिमेंट वही कैरी करता था। और ऑनेस्टली ए ट्रेन का रिडेम्पशन आर्क फाइनल सीजन्स की बेस्ट चीजों में से एक था। जो बंदा फर्स्ट एपिसोड में पूरे हेट का सिंबल था, एंड तक वही कैरेक्टर अनएक्सपेक्टेडली ह्यूमन लगने लगता है। और एक और चीज, होमलैंडर और बुचर एक दूसरे को हेट करते थे, लेकिन ट्रूथ ये है कि दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट थे। दोनों मॉन्स्टर्स बन चुके थे, दोनों अंदर से ब्रोकन थे, और शायद इसीलिए उनका एंड भी साथ में हुआ। इसीलिए एंडिंग डिसअपॉइंटिंग होने के बाद भी जब क्रेडिट्स रोल हुए, एक अजीब एम्प्टरनेस फील हुई क्योंकि अब मंडे को नए होमलैंडर क्लिप्स नहीं आएंगे, नए मीम्स नहीं आएंगे, नए एडिट्स नहीं आएंगे, और ये क्रेजी यूनिवर्स ऑफिशियली खत्म हो गया। चाहे एंडिंग परफेक्ट नहीं थी, द बॉयज टेलीविजन हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी। अगर आप भी होमलैंडर को मिस करोगे तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में बताओ एंडिंग सैटिस्फाइंग थी या डिसअपॉइंटिंग। और ऐसे ही ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।